हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए इंटर में स्टडी नोट नंबर 7 और चैप्टर का नाम है बेटा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ये सर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या कहता है? तो मैंने बोला सेल्फ बैलेंसिंग लेजर केवल दो जनों की बात करता है और वो है डेटर्स और क्रेडिटर्स की बात। अच्छा सर, ये बनता कब है? तो बोले कि सर जिस फर्म में या जिस बिजनेस में नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा होते हैं या नंबर ऑफ सप्लायर्स ज्यादा होते हैं, जिसके कारण उनको रेक्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है या उनका बैलेंस सही है या गलत है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सेल्फ बैलेंसिंग के लिए दो काम है या सेल्फ बैलेंसिंग लेजर दो कारणों से बनाया जाता है। पहला, नंबर ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर हायर, मतलब कस्टमर्स और सप्लायर्स अगर ज्यादा हैं तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए या बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बनाया जाता है। और दूसरा है ट्रायल बैलेंस में एरर रेक्टिफाई हो सके। अगर नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होंगे तो सबका बैलेंस निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस में टोटल एग्जैक्ट डेटर का बैलेंस या एग्जैक्ट क्रेडिटर का बैलेंस लिखने के लिए, केवल सिंगल बैलेंस लिखने के लिए सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का यूज किया जाता है। ठीक है सर, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में तीन मेथड्स की बात की जाती है या तीन अकाउंट की बात की जाती है। पहला है सर डेटर लेजर एडजस्टमेंट, दूसरा है सर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट और तीसरा है सर जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा, सर डेटर लेजर एडजस्टमेंट क्या करता है? मैंने बोला वो सारे ट्रांजैक्शन जो कस्टमर और डेटर से रिलेटेड है वो डेटर लेजर एडजस्टमेंट में आते हैं। क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट में वो सारे ट्रांजैक्शन जो क्रेडिटर से रिलेटेड होते हैं वो सब क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट में आते हैं। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? डेटर में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस इसको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिटर में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो भी एक कॉमन इफेक्ट करेंगे और वो है जनरल लेजर एडजस्टमेंट के नाम से। इसका मतलब है बेटा डेटर में जितनी भी एंट्रीज होती होगी जो कॉमन रूप से होती है, जो हम नॉर्मली सीखते आए हैं, वो एंट्रीज सारी जीएलए के नाम से होगी जब हम सेल्फ बैलेंस लेजर के नाम या सेल्फ बैलेंस लेजर की बात करें। ठीक है, तो बेटा एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की बात। टॉपिक फर्स्ट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट, जिसको हम डीएलए भी बोलते हैं। सबसे पहले हम डेटर लेजर एडजस्टमेंट की बात करते हैं। अब बेटा जरा गौर से सुनना कि डेटर लेजर एडजस्टमेंट में हमें करना कैसे है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर एंट्रीज करते समय। तो बेटा मैं सबसे पहले काम करता हूं, मैं आपको जनरल एंट्रीज बता देता हूं डेटर लेजर एडजस्टमेंट में जो होगी। नॉर्मल, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के अंदर देखिएगा बेटा जनरल एंट्रीज, देखिएगा बेटा। चलो सर, सबसे पहली बात सर डेटर होता कौन है? तो मैंने बोला बेटा डेटर वो होता है जिसे सबसे पहले गुड्स उधार में क्रेडिट पर सील किया जाए, दैट इज कॉल्ड डेटर। ठीक है, तो सर सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे पहले सेल की एंट्री की बात करेंगे क्योंकि डेटर उसके बिना इनकर्ड नहीं है। तो सर सेल की एंट्री नॉर्मली क्या होती है? तो मैंने बोला बेटा अगर क्रेडिट पर सेल की है तो उसकी नॉर्मल एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में आप केवल तीन ही अकाउंट का यूज कर सकते हैं, डीएलए डेटर लेजर एडजस्टमेंट, सीएलए क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट और जीएलए जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो करना क्या है, जिन जिन एंट्रीज में डेटर लिखा हुआ है उस डेटर की जगह तो डीएलए लिखा जाएगा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में, और उसके अलावा अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम यूज करेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का। ठीक है,
तो सर इसका मतलब डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल नॉर्मल एंट्री है। अगर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में लिखते तो सर डेटर की जगह हम लिखते डीएलए अकाउंट डेबिट डेटर लेजर एडजस्टमेंट। डेटर जहां जहां डेटर लिखूंगा उसकी जगह डीएलए आ जाएगा, और जहां जहां क्रेडिटर आते होंगे उसकी जगह सीएलए आ जाएगा, और बाकी सब की जगह वो है बेटा जीएलए आएगा। तो सर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में एंट्री हो गई डीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सर इसके बाद जो दूसरी एंट्री होती है वो सर सेल्स रिटर्न की होती है कि सेल्स रिटर्न कैसे होगा। सर डेटर ने अगर माल बेचा, डेटर को माल बेचा है तो वो सेल्स रिटर्न भी कर सकता है। सर जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री होती होगी। मैंने बोला बिल्कुल, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। सर अब इसी एंट्री को अगर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में लिखेंगे तो सर सेल्स रिटर्न की जगह हम यूज करेंगे सर जीएलए अकाउंट डेबिट, और सर जहां जहां डेटर है उसकी जगह तो हमें लिखना है डीएलए। ठीक है सर। ऐसे ही तीसरी डेटर से रिलेटेड और क्या हो सकता है, बोले कि सर डेटर से कैश मिलेगा, कैश रिसीव्ड। सर डेटर से कैश मिलेगा तो एंट्री होगी कैश डेबिट टू डेटर। ठीक है सर। इसको जब यहां पर लिखेंगे तो सर बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी जो हमने अभी अभी ऊपर करी है। कैश की जगह जीएलए यूज होगा सर, और डेटर की जगह डीएलए यूज होगा। सर फोर्थ, अगर कोई डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड, कोई बैड डेब्ट है, कोई बीआर रिसीव्ड हुआ है, तो अगर डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेब्ट है या कोई बीआर रिसीव हुआ है तो सर मैंने बोला अगर ये तीनों होते हैं तो सर नॉर्मली इनकी एंट्री होती है डिस्काउंट भी डेबिट होता है, बैड डेब्ट भी डेबिट होता है, बीआर मिलेगा तो बीआर भी डेबिट होता है टू डेटर। और सर यहां पर बिल्कुल सेम एंट्री होगी क्योंकि तीनों को हम जीएलए लिखेंगे और डेटर की जगह डीएलए लिखेंगे। ठीक है बेटा। एक चीज और सर, अगर बीआर डिसऑनर्ड हो जाए तो मैंने बोला अगर बीआर डिसऑनर्ड हो जाएगा तो सर एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, और सर जब यहां लिखेंगे तो एंट्री लिखेंगे डीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए। ठीक है बेटा। होप सो आपको डेटर्स की एंट्री समझ में आई होगी कि मैंने कैसे क्या की है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स, जरा ध्यान से सुनिएगा। नोट्स क्या है? पहली बात, बिल डिस्काउंटेड कैश सेल प्रोविजन फॉर बैड डेट बिल एनरोजमेंट, बिल किसी को देना, बिल डिस्काउंटेड कैश सेल प्रोविजन फॉर बैड डेट और बिल एनरोजमेंट not include in DLA। इसका मतलब बेटा ना तो बिल डिस्काउंटेड का भी डीएलए में आता है, ना कैश सेल आता है, ना प्रोविजन फॉर बैड डेट आता है, ना बिल एंडोर्समेंट आता है डीएलए में। ये कभी भी नहीं आएंगे, ये कोई एंट्री डीएलए अकाउंट में नहीं आएगी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही होगी। दूसरा नोट जो आपको याद रखना है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी होता है। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस बीडी होता है।
ओपनिंग डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी होता है और ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस बीडी होता है। जस्ट क्लोजिंग डेबिट बैलेंस बाई बैलेंस सीडी होता है, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस टू बैलेंस सीडी होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब बहुत सारे कस्टमर होते हैं तो सबका कंबाइंड करके जो अकाउंट बनाया जाता है, जो कंबाइंड डेटर अकाउंट होता है, दैट इज कॉल्ड डीएलए, डेटर लेजर एडजस्टमेंट, जो किसमें बनाया जाता है बेटा, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से हम सारे काम करेंगे। अब इसके परफॉर्मिंग की भी बात हम कर लेंगे, देखिएगा। फॉर्मेट, बेटा अगर आपको डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सर सबसे पहले अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो वो आएगा, मैंने बोला बिल्कुल, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी, अगर डेबिट बैलेंस हो, अगर क्रेडिट बैलेंस हो। अच्छा सर, फिर देखो बेटा करना क्या है, तुमने एक बात देखी कि भाई डेटर में जितनी भी एंट्रियां होती है डीएलए सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में, डीएलए के अंदर जो भी एंट्री होती है उन सब के अपोजिट में जीएलए। ठीक है, तो इसका मतलब तुम क्या करोगे, बस एक बार टू जीएलए लिख दो और एक बार बाई जीएलए लिख दो, क्योंकि सारी एंट्रियों में यही लिखना पड़ेगा, नहीं तो टू जीएलए बाई जीएलए, तो एक बार लिखो बस टू जीएलए और बाई जीएलए। ठीक है, अब एंट्री देखो बेटा, सबसे पहले सेल करें, सेल करते हैं तो एंट्री करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और यहां पर होती है डीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए, तो बस इसमें जीएलए के अंदर यहां नीचे की तरफ लिख दो सेल और सेल की अमाउंट, ताकि ये इंडिकेट करे कि ये चीज है किस चीज की। अदरवाइज सब जगह जीएलए लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। सेम चीज अगर मान लो सेल्स रिटर्न है तो जीएलए के नीचे लिख दिया सेल्स रिटर्न और सेल्स रिटर्न के आगे अमाउंट। फिर इसके अलावा इधर क्या आता है, सर अगर कोई कैश मिला तो कैश आ जाएगा, बिल्कुल सर। और क्या आता है, मैंने बोला सर अगर कोई बीआर मिला है तो वो आ जाएगा, अगर कोई बैड डेट है तो वो आ जाएगा, सर अगर कोई डिस्काउंट है तो वो आ जाएगा, सर अगर कोई बीआर डिसऑनर्ड हुआ है तो वो आ जाएगा, सर अगर कोई चेक डिसऑनर्ड हुआ है सर तो वो यहां आ जाएगा। एक लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर कैसा भी ट्रांसफर हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रांसफर अमाउंट डीएलए टू सीएलए या सीएलए टू डीएलए, तो कैसा भी ट्रांसफर हो वो डीएलए अकाउंट में हमेशा बाई साइड में ही आएगा, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, कैसा भी ट्रांसफर हो वो डीएलए अकाउंट में हमेशा बाई साइड में आएगा, बाई ट्रांसफर के नाम से, चाहे डीएलए टू सीएलए हो चाहे सीएलए टू डीएलए। ठीक है, लास्ट काम सर, इसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, तो ये हो गया बाई बैलेंस सीडी, अगर टू साइड में है तो सर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, और ये हमारा फॉर्मूला खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा मेरी? अच्छा बेटा, क्वेश्चन हमसे दो अकाउंट पूछते हैं, या तो पूछेगा डीएलए अकाउंट इन जीएलए बुक, इन जनरल लेजर बुक, या फिर पूछेगा जीएलए अकाउंट इन डेटर लेजर बुक, अकाउंट इन जीएलए बुक, या फिर पूछेगा इन डीएलए बुक जीएलए अकाउंट। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना कौन सा अकाउंट पूछ रहा है। अगर डीएलए अकाउंट पूछ रहा है तो इसका मतलब ये बनेगा,
लेकिन अगर डीएलए के अंदर जीएलए अकाउंट पूछ रहा है, डीएलए बुक के अंदर जीएलए अकाउंट पूछ रहा है, तो बेटा याद रखना जो डीएलए अकाउंट बनता है उसका जस्ट रिवर्स जीएलए अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट सर जो भी क्रेडिट साइड में लिखा है वो सब इधर आ जाएगा, बस एक फर्क होगा बेटा, जीएलए के अंदर सारे ट्रांजैक्शन डीएलए के नाम से आएंगे और डीएलए के अंदर सारे ट्रांजैक्शन जीएलए के नाम से। हम करेंगे टू बैलेंस बीडी, बिल्कुल रिवर्स है इसका, ये सारी चीजें बनाएंगी। टू डीएलए, इसमें आ गया सेल्स रिटर्न, कैश, बीआर, बैड डेट, डिस्काउंट, टू ट्रांसफर, बाई साइड में आएगा बेटा बाई बैलेंस बीडी, फिर आएगा बेटा बाई डीएलए, इसमें आ जाएगा सेल, पीआर, डेस, ऑनर, बैंक, जब चेक डिसऑनर हो जाए, और लास्ट में आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, और ऐसे हमारा जीएलए अकाउंट बन जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखना डीएलए के लिए जीएलए अकाउंट अलग बनता है और सीएलए के लिए जब क्रेडिटर की बात करेंगे तब इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो हमने दो चीजें सीखी हैं कि डीएलए अकाउंट कैसे बनाते हैं और जीएलए अकाउंट बनाते हैं डेटर लेजर एडजस्टमेंट के अंदर। ठीक है ना बेटा, एक बार देख लीजिए इसको। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट मॉड्यूल का। इलिस्ट्रेशन है कि हमें डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और दो ओपनिंग बैलेंस है, एक 40,000 एक 2,000, कैश रिसीव दे रखा है, क्रेडिट सेल दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, सेल्स रिटर्न, बैड डेट, बीआर। बेटा इन सारी इंफॉर्मेशनों से पता चलता है कि सर हमसे डेटर की इंफॉर्मेशन से। एक और बात, जब क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो क्वेश्चन बोलता है कि डीएलए अकाउंट भी बनाओ और जीएलए अकाउंट भी बनाओ। ठीक है बेटा, तो बेटा जब हम इसको बनाने लगते हैं तो जरा गौर से सुनिएगा कि कैसे बनाना है। देखो सर ये सारी एंट्रियां क्या याद करनी पड़ेगी, तो मैंने बोला नहीं, आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको अगर लॉजिकली आता है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी बात अगर नहीं आता है तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते समय एक बात देखना, जो भी चीजें जा रही हैं या जो भी इनकम है वो सब टू साइड में आ रही है और जो भी चीजें रिसीव हो रही है या जो भी खर्चे हैं वो बाई साइड में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन याद रखना कि जब सेल्फ बैलेंसिंग में काम करते हैं तो सब चीजें जीएलए के नाम से आती है और डीएलए के नाम से आती है। तो स्टार्ट कर दें। सबसे पहले सर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 40,000 2,000। बेटा क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं दे रखा तो तुम्हें क्या करना है कि डेटर का जो डेबिट बैलेंस होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली डेटर का डेबिट बैलेंस ही होता है, तो याद रखना हमेशा डेबिट बैलेंस डेटर का ज्यादा होगा। अगर बाई चांस नहीं दे रखा तो इन ओपनिंग बैलेंस में से जो डेबिट बैलेंस है वो 40,000 माना जाएगा। और मैंने लिखवा रखा है बेटा जब नोट्स में कि अगर डेबिट बैलेंस ओपनिंग है तो वो टू साइड में आता है, तो बेटा मैंने लिख दिया टू बैलेंस बीडी 40,000। ठीक है, और सर क्रेडिट में हमने लिख दिया बाई बैलेंस बीडी 2,000। सर आगे आते हैं, कैश रिसीव हुआ। बेटा पैसा मिल रहा है, अगर जो भी चीजें मिल रही है वो बाई साइड में आएगी। ठीक है, लेकिन जब डीएलए बनाए, क्योंकि जीएलए तो उसका रिवर्स बनेगा, तो सर हमने लिखा सबसे पहले बाई जीएलए टू जीएलए, और सर सबसे पहले कैश में लिख दिया। बेटा कैश मिला 1,60,000, तो मैंने लिख दिया कैश 1,60,000। सर फिर है क्रेडिट सेल। बेटा माल बेचोगे तो माल जाएगा, और अगर कोई चीज जा रही है तो टू साइड में आएगी, टू सेल 2,00,000 रुपए। सर उसके बाद में है डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट खर्चा होता है, और सर खर्चा होता है तो मैंने बोला जो चीज मिल रही है या कोई खर्चा है तो वो टू साइड बाई साइड में आता है,
तो सर लिख दिया डिस्काउंट। और बेटा अगर एंट्री से आता है तो बहुत अच्छी बात है कि सर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है तो सर बाई साइड में आएगा 6000। सर फिर है सेल्स रिटर्न। बेटा अगर बेचा हुआ माल वापस आएगा मतलब रिसीव हो रहा है, सेल्स रिटर्न 4000। फिर है बेटा बैड डेट। सर बिल्कुल बैड डेट नुकसान है, लॉस है, और लॉस को भी बाई साइड में 3000। सर फिर है बीआर। बीआर रिसीव्ड है बेटा। बीआर अगर आपको मिल रहा है तो सर अगर कोई चीज मिल रही है तो लिख दो बाई साइड में 20000। सर फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेट। और मैंने बताया था बेटा चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट हो चाहे डिस्काउंट बीआर हो, नोट नंबर 1 में बताया है कि ये दोनों कभी भी डीएलए में नहीं आते हैं तो उसका मतलब यूज ही नहीं होगा। फिर है बेटा क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस 6000। बेटा ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस बाई साइड में तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस टू साइड में, तो लिख दिया बेटा मैंने टू बैलेंस सीटी 6000। फिर सर दो ट्रांसफर है, एक डीएलए टू सीएलए है और एक सीएलए टू डीएलए। मैंने बोला कोई सा भी ट्रांसफर हो हमेशा बाई साइड में ही आता है। बाई ट्रांसफर 2200 1008 और 1201। ठीक है, दो सर कंप्लीट हो गया। इन दोनों का टोटल लगा के जो डिफरेंस आएगा बेटा वो हमारा बाई बैलेंस सीटी कहलाएगा। ठीक है सर, लगा लेते हैं डिफरेंस। 2,40,000 2,46,000 और सर यहां पर हो गया आपका 70 90 सर ये आ गया 48,800 रुपीज। बेटा अगर टोटली में कोई गलती हो तो तुम इसको सॉल्व कर लेना। 48,800 रुपीज का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, जब जीएलए अकाउंट बनाएंगे तो तुम्हें पता है इसका बिल्कुल रिवर्स करना है। दोस्तों अब तुम कर सकते हो, ये सारी चीजें टू साइड में आ जाएगी और ये सारी चीजें बाई साइड में चली जाएगी। मतलब सर कुछ भी नहीं करना है, केवल ऐसे कैसे लिख देना है। ये लो सर, कैश आ गया 1,60,000। सर कैश 1,60,000, डिस्काउंट 6,000, सेल्स रिटर्न 4,000, बैड डेट 3,000, बीआर 30,000, टू ट्रांसफर बाई सूट टू बैलेंस सीडी 48,800 निकाला हुआ था तो बेटा ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। इधर आ गया बाई बैलेंस सीडी 40,000 टू डेट, ना बीआर डिसऑर्डर है ना कुछ है, केवल क्लोजिंग बैलेंस दे रहे हैं 6,000। और लो बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इलिस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, होप सो आपको मेरी बात समझ में आएगी कैसे करना है। ठीक है, मैं आपके लिए कल ही दूसरा लेक्चर डाल दूंगा जिसमें मे भी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।